लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो सबसे पहले वही एग्जाम्पल लेते हैं जो पहले भी हम लोग लिए थे, Mg प्लस O2 MgO। हम जानते हैं कि कैसा रिएक्शन है यह, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इस पर हम ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप करते हैं जो हम लोग पहले से सीखे हुए हैं। फ्री एलिमेंट है तो 0 0 होगा, MgO है -2 +2। अब जब हम देखते हैं कि जब ऑक्सीडेशन नंबर रेज कर देते हैं तो अब देखते हैं कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पर है +2, यानी कि 0 से +2 हो रहा है। तो क्या हो रहा है, Mg से Mg+2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन में 0 से -2 हो रहा है, यानी O से O-2 क्या कर रहा है, यह 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 से -2। अब ऊपर से हम देखते क्या है कि यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसका मतलब है कि Mg से MgO जो बन रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यह कैसा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यह जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है यह हो गया रिडक्शन। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसीलिए यह रिडॉक्स रिएक्शन है। चलो अब इसे फिर एक एग्जाम्पल से लेते हैं, CuO + NH3 Cu + N2 + H2। हम इसको लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझते हैं। फिर सब पर हम ऑक्सीडेशन नंबर रेज किए, +2 -2 +3 -3, फ्री एलिमेंट है तो 0 0। देखते हैं कि Cu में +2 से यह हो रहा है 0। 0 से प्लस जब होता था तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब यही प्लस से 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हो गया अब यह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब -3 से 0 हो रहा है तो यहाँ पर ठीक क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ देखते क्या है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पर अब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। सिंपली इससे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और फिर डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दो चीज आता है। तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है, जिसका रिडक्शन होता है, वह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे इस रिएक्शन में यह इसको ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, तो यह हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो बचा हुआ हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। चलो एक एग्जाम्पल जैसे आप लेते हैं, इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, Na+Cl2 Na+Cl-। यहाँ पर Na में 0 से +1 हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 0 से -1 हो रहा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट,
जिसका रिडक्शन होता है वह हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इस रिएक्शन में Cl2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सोडियम है रिड्यूसिंग एजेंट। नोट्स में डिफिनेशन है लिखा हुआ, समझने की बात है। अब इसी तरह से फिर रिड्यूसिंग एजेंट का पहले की तरह ही है कि लॉस हुआ, 0 से -1 गेन हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि यह हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, निगेटिव आयन बनाता है। तो जनरली यह नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर केस में अलग अलग डिफर करेगा वह रिएक्शन में। चलो अब इसमें से तुम लोग अपने की प्रैक्टिस के लिए कि इस कुछ रिएक्शन है दिया हुआ, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन